प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लोकायत के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, चारवाक दर्शन के विषय में, कि किस प्रकार चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, इसके अतिरिक्त किसी को नहीं। और इसके ही आगे चलते हुए हम तत्व विचार के संदर्भ में आज बात करने जा रहे हैं कि चारवाक दर्शन के अनुसार या लोकायत के अनुसार प्रमाण संबंधी विचार पर ही उनके आगे का विचारों का भवन खड़ा है और वो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण स्वीकार करते हैं। अतः उनके अनुसार केवल उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है जिनका कि प्रत्यक्ष दर्शन संभव है। अर्थात जो स्थूल चीज़ें हैं उन्हीं का दर्शन आप कर सकते हैं, उन्हीं को आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अतः उन्हीं का अस्तित्व स्वीकार्य है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, जीवन का नित्य होना, अनित्य होना, अदृष्ट विषयों को जो हैं, ये सब जिनके विषय में हम कुछ भी स्थूल रूप में न देख पाते हैं न उसको समझ सकते हैं, इस संदर्भ में उनका प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। उन्हें लोकायत के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया है और केवल जड़ द्रव्यों का ही प्रत्यक्ष होता है और अतः उन्हीं को सत्तावान या अस्तित्ववान माना है। तो एक प्रकार से जड़वाद का प्रतिपादन किया गया है और जड़ ही एकमात्र तत्व है। संसार के जो निर्माण में या जगत के निर्माण संबंधी जो भारतीय परंपरा में हमने बात की थी कि पंच महाभूतों के अस्तित्व को स्वीकार किया है, उसके विपरीत चारवाक या लोकायत केवल चार तत्वों अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनमें से आकाश तत्व को स्वीकार नहीं करता है। उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं होने के कारण ये केवल चार प्रकार के जड़ तत्वों का ही अस्तित्व स्वीकार करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस लोकायत के अनुसार आत्मा के विषय में क्या मान्यता है। जब वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, और प्रत्यक्ष किस प्रकार के होते हैं, माने जा सकते हैं दो प्रकार के, बाह्य और मानसिक या आभ्यंतरिक। और मानसिक प्रत्यक्ष के द्वारा या आभ्यंतरिक प्रत्यक्ष के द्वारा हम जो अतिरिक्त भाव हैं उन्हीं को, आंतरिक भावों को ही चैतन्य से उनका प्रत्यक्ष होता है या स्पष्टीकरण होता है। चैतन्य बाह्य जड़ द्रव्यों में नहीं होता, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर एक अभौतिक सत्ता है जिसे हम आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसका गुण चैतन्य है। चारवाक के अनुसार चैतन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है, लेकिन वे ये नहीं मानते कि चैतन्य किसी अभौतिक तत्व अर्थात आत्मा का गुण है। आत्मा का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता और जड़ तत्वों से बने जो हमारे शरीर हैं केवल उन्हीं का प्रत्यक्षीकरण संभव है। और चैतन्य चूँकि हमारे शरीर के अंदर है तो चैतन्य को शरीर का ही गुण मानना चाहिए। चैतन्य शरीर को ही आत्मा कहना चाहिए, यानी उनके अनुसार चैतन्य विशिष्टो देह एव आत्मा, और आत्मा और शरीर के तादात्म्य का ज्ञान दैनिक अनुभवों से प्राप्त होता है। और यदि आत्मा शरीर से भिन्न हो तो इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि मैं लंगड़ा हूँ या मैं अंधा हूँ या मैं मोटा हूँ या मैं स्थूल हूँ। ये मान्यता इनकी है। तो जो आक्षेप या जो आलोचना इस विचारधारा की जाती है कि चैतन्य का अस्तित्व तो किसी भी जड़ तत्व में नहीं पाया जाता, और जब इन तत्वों में इसका अभाव है तो इनके योग या इनके सम्मिलीकरण से बने हुए शरीर में इसका प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है। तो चारवाक इसके विषय में उत्तर देते हैं कि जड़ तत्वों के संयोग से किसी वस्तु का निर्माण होता है, और यह संभव है कि तत्वों में यदि किसी गुण विषय का अभाव भी हो तो उसकी उत्पत्ति उससे निर्मित वस्तु में हो सकती है। यद्यपि इसका खंडन अन्य मतों ने किया है, तो उन्होंने जो उसका उदाहरण दिया है वो बहुत ही एक लौकिक उदाहरण है कि पान, चूना, सुपारी में लाल रंग का अभाव है, इन सब में पृथकता है, इस लाल रंग का अभाव है, लेकिन जब इनको
एक साथ चबाया जाता है तो उसमें लाल रंग की उत्पत्ति होती है। तो एक ही वस्तु भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रखने पर उसमें नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणों का आविर्भाव होता है। और जिस तरह से गुड़ है उसमें मादकता नहीं है, गुड़ में मिठास है, लेकिन वही गुड़ जब सड़ जाता है तो वो मादक हो जाता है, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है। तो इस प्रकार जड़ तत्वों का सम्मिश्रीकरण भी एक विशेष प्रकार से होने पर जो शरीर की उत्पत्ति होती है तो उसमें एक नए चैतन्य गुण का आविर्भाव होता है, ऐसा उनकी मान्यता है। और उन्होंने शरीर से भिन्न किसी आत्मा जैसे तत्व का अस्तित्व का कोई प्रमाण ना होने के कारण स्वीकार नहीं किया है। तो जब शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो उसके अमर या नित्य होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, और मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और उसे जीवन का अंत माना जाना चाहिए। तो पूर्व जीवन, भविष्य जीवन, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, कर्म भोग, ऐसी ये सभी धारणाएं या अवधारणाएं लोकायत के अनुसार आधारहीन हैं, निराधार हैं या अर्थहीन हैं। तो इस प्रकार जब उन्होंने इसको स्वीकार ही नहीं किया है आत्मा के तत्व को, तो आत्मा की तरह ही ईश्वर को भी ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं किया है, क्योंकि ईश्वर का भी प्रत्यक्षीकरण नहीं है। जब जड़ तत्वों के सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है तो किसी सृष्टा की, किसी निर्माता की परिकल्पना की आवश्यकता है, लेकिन क्या जड़ तत्वों के मिश्रण से स्वतः ही संसार या सृष्टि का उद्भव हो जाता है? तो किसी भी वस्तु के उपादान कारण के साथ निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि मिट्टी के घड़ा या बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है और मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, लेकिन मिट्टी के अतिरिक्त एक कुंभकार की निमित्त कारण के रूप में आवश्यकता है। और चार्वाक जो कि मिट्टी को घड़े का स्वरूप देता है, लेकिन चार्वाक के अनुसार या लोकायत के अनुसार चार भूत हैं, वह संसार के उपादान कारण है, और इनके अतिरिक्त निमित्त कारण यानी ईश्वर की आवश्यकता होती तो इन उपादानों को लेकर इस विचित्र संसार को सृष्टि करता है। इसके उत्तर में चार्वाकों का कहना है कि जड़ तत्वों का स्वयं अपना अपना स्वभाव है, उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार वो संयुक्त होते हैं और उनके स्वतः मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है। इसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस जगत की सृष्टि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई है। तो इसकी उत्पत्ति जड़ तत्वों के एक एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन से या आकस्मिक संयोग से हुई है, और ये ईश्वर की कृति नहीं है, ईश्वर की रचना, ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर की रचना नहीं है। और इस दृष्टि से ईश्वर को स्वीकार न करने के कारण वो निरीश्वरवादी या अनीश्वरवादी कहे जाते हैं। जड़ भूतों के अंतर्निहित स्वभाव में ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं और इसको वो स्वभाववाद कहते हैं, या इसे यदृच्छावाद भी कहा गया है। इसके अनुसार संसार की उत्पत्ति किसी प्रयोजन साधन के लिए नहीं हुई है, यह तो जड़ तत्वों का आकस्मिक संयोग मात्र है। इसे प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष वस्तुओं के अस्तित्व को ही मानता है। तो इस प्रकार जो तत्व विचार है लोकायत का, वो आपके सामने मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसको आप थोड़ा पढ़ कर देखेंगे तो अधिक स्पष्टता आएगी। और ऐसे ही आपके साथ अगले वीडियो में हम चार्वाक के विषय में या अगले आपके जो टॉपिक्स हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।